नमस्कार। अगर हरियाणा में एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये खबर आपके लिए ही है। तैयार हो जाइए क्योंकि एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती 2026 भाई एक बहुत बड़ा मौका लेकर आई है। चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात, पद कितने हैं सोचिए जरा। लगभग 8,000 सरकारी पद। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हरियाणा के युवाओं के लिए अपना भविष्य संवारने का, उसे सुरक्षित करने का ये एक जबरदस्त मौका है। मतलब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तो एक स्थिर करियर की गारंटी जैसी बात हो गई। तो चलिए अब इस बड़े मौके की तह तक चलते हैं। हर छोटी बड़ी बात को ठीक से समझेंगे ताकि कोई भी जरूरी जानकारी हमसे छूट ना जाए। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये भर्ती करवा कौन रहा है? तो ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम सब एचएसएससी के नाम से जानते हैं। और हाँ, ग्रुप डी पदों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी देना होगा। और एक बात और, जो लगभग 8,000 पद हैं, उनके लिए एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, अब आते हैं उस सबसे ज़रूरी सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा कि भाई इसके लिए एलिजिबल कौन है, कौन कौन इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठा सकता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। अगर उम्र 18 से 42 साल के बीच है और क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास, जी हाँ आपने सही सुना, केवल 10वीं पास, बस यही चाहिए। और इसी वजह से ये हजारों लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका बन जाता है। हाँ, एक और ज़रूरी बात, जो भी आरक्षित श्रेणी मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए उम्र में छूट का भी प्रावधान है। लेकिन इसकी पूरी और सही सही जानकारी के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लेना चाहिए। कोई भी फायदा हाथ से जाना नहीं चाहिए। चलिए, एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। मतलब फीस कितनी लगेगी और कौन कौन सी तारीखें हैं जिनका खास ध्यान रखना है। आइए इस पर नजर डालते हैं। तो अगर फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए ये है 550 रुपये। और वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 250 रुपये है। तो देखा जाए तो फीस काफ़ी वाजिब रखी गई है। अब तारीखों की बात करें तो अपने कैलेंडर में ना फरवरी 2026 का महीना मार्क कर लीजिए। उम्मीद यही है कि इसी महीने एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा और ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये तारीखें अभी टेंटेटिव हैं, मतलब अंदाजन है। एग्ज़ाम की डेट तो बाद में आएगी। इसलिए सबसे पक्की जानकारी के लिए एचएसएससी की वेबसाइट पर लगातार नज़र बनाए रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए फॉर्म भर दिया, सब कुछ हो गया। अब आगे क्या, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा? आइए जानते हैं कि इस नौकरी को पाने के लिए किन किन पड़ावों को पार करना होगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। कुल मिला के 3 स्टेप्स हैं। पहला और सबसे अहम वो है रिटन एग्जाम। अगर ये क्लियर हो गया तो बस फिर डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी, जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। और आखिर में एक नॉर्मल सा मेडिकल टेस्ट होगा। बस एक बात बिल्कुल साफ है और इसे अच्छे से समझ लेना है कि सिलेक्शन जो है ना, वो मेनली रिटन एग्जाम में परफॉर्मेंस पर ही टिका है। तो सारी की सारी मेहनत इसी पर लगानी है, क्योंकि यही है असली चाबी सफलता की। तो अब सारी जानकारी हमारे सामने है। अब सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या हो, मतलब अब करना क्या है। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.gov.in को रोज चेक करने की आदत डाल लीजिए। सारी लेटेस्ट जानकारी वहीं मिलेगी। दूसरा, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन का इंतजार करें और जब वो आए तो उसे ध्यान से पढ़ें। और हाँ, एक काम आज से ही शुरू कर दें। अपने जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें तैयार करके रख लें, ताकि लास्ट मिनट पर कोई भाग दौड़ ना हो। तो सारी जानकारी अब सामने है। अब फैसला खुद करना है। क्या ये वही सरकारी नौकरी है जिसका सपना देखा था? क्या इस मौके को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बनाने के लिए तैयारी शुरू करनी है? सोचिए, तैयारी में जुट जाइए और अपने भविष्य को एक नई दिशा दीजिए।